हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक विलंबना। आज के हमारे इस वीडियो में हम सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के विषय में। विलियम एफ ऑकबर्न ने संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के संबंध को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले 1922 ईस्वी में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक पिछड़ अथवा सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इनका यह मानना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार की, चाहे वो भौतिक हो या फिर अभौतिक हो, वो संस्कृति कहलाती है। वहीं लैग का मतलब होता है लंगड़ाना या फिर पीछे रह जाना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो संस्कृति के भौतिक पक्ष की तुलना में जब अभौतिक पक्ष पीछे रह जाता है, तब हम संपूर्ण संस्कृति में जो असंतुलन देखते हैं, असंतुलन की जो परिस्थिति उस समय उत्पन्न होती है, उसे ही हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक होती है और दूसरी अभौतिक होती है। जब भी भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे निकलती है या फिर अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है, तब उस टाइम पीरियड पे जो परिस्थितियाँ बनती हैं उसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। यही स्थिति सामाजिक परिवर्तन का भी आधारभूत कारण माना जाता है। ऑकबर्न ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए खुद कहा है कि आधुनिक संस्कृति के अलग अलग भाग सामान्य गति से नहीं बदलते, मतलब सभी भागों में एक साथ एक जैसा परिवर्तन नहीं आता है। हो सकता है कि कोई भाग तेज गति से परिवर्तित हो रहा हो तो वहीं दूसरे भाग में वो परिवर्तन धीमी गति से आ रहा हो। लेकिन क्योंकि संस्कृति के सभी भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो इसलिए जब कभी भी एक भाग में तेज गति से परिवर्तन होता है तो वह दूसरे भाग को प्रभावित अवश्य करता है। ऑकबर्न का यह मानना है कि संस्कृति के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में होने वाले परिवर्तन की ये जो असमान दर है, मतलब कहीं पर तेज गति से परिवर्तन हो रहा है तो कहीं पर धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक विलंबना का ये एक मुख्य कारण है। हम चाहे किसी भी समाज का उदाहरण क्यों न ले लें, फिर चाहे वो आदिम समाज हो या फिर आधुनिक समाज हो, हमें हर एक समाज में ये स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आज के टाइम पर हम आधुनिक समाज की बात करें तो यहाँ पर भौतिक संस्कृति में कितने सारे क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। जैसे कि आज के टाइम पर आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए नई नई मशीनें भी आई हैं, मशीनों के द्वारा उत्पादन का कार्य भी होने लगा है। यहाँ तक कि चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से मृत्यु की दरों को भी कम किया गया है। अगर हम बात करें परिवहन की, तो आजकल के टाइम पर हम कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना हो उसे कम से कम समय में पूरा कर सकते हैं। वहीं मीलों दूर बैठे अपने किसी भी साथी से हम मोबाइल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए कुछ मिनटों में ही हम बात कर सकते हैं। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पर लोग दूसरों से बात करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते थे, यहाँ तक कि छोटी से छोटी यात्रा को भी पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन आज के टाइम पर अगर ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है तो भौतिक संस्कृति में आए हुए बदलावों के कारण, और इन बदलावों को देर सबेर सबने स्वीकार भी किया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अभौतिक संस्कृति की, तो अभौतिक संस्कृति में आज के टाइम पर भी लोगों के विश्वास और लोकाचार पुराने वर्षों की तरह है। जैसे कि हजारों वर्ष पुराने थे, आज के टाइम पर भी वही मान्यताएं व्यक्ति के मन में हैं। चाहे कितना ही प्रगतिशील समाज क्यों ना हो गया हो, व्यक्ति चाहे कितने ही शिक्षित क्यों ना हो गए हो, अगर आज के टाइम पर भी कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे और कोई व्यक्ति जा रहा हो तो वो वहीं पर रुक जाएगा, या फिर शीशा टूट जाए तो तुरंत उसके मन में शगुन अपशगुन का ख्याल आने लग जाएगा। ये सभी मान्यताएं आज की तो नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले की हैं। लेकिन आज के टाइम पर भी इतने बदलाव आने के बाद भी इस प्रकार के हजारों विश्वास हमारे जीवन को आज भी अपनी संपूर्ण शक्ति से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भौतिक संस्कृति में
वे सभी मूर्त वस्तुएं आती हैं जिनका निर्माण व्यक्ति ने अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए किया है। लेकिन वहीं अभौतिक संस्कृति में वे सभी विश्वास मान्यताएं आती हैं जो कि धीरे धीरे करके विकसित हुए हैं, तो इसलिए इसमें इतनी तेज गति से परिवर्तन नहीं होता है। इनमें अगर परिवर्तन आता भी है तो बहुत ही धीमी गति से आता है, जिसे कभी कभी कुछ व्यक्ति तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति उसे स्वीकार करने से मना कर देते हैं, उसे नकार देते हैं। सन 1947 में अपनी एक और पुस्तक में अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में ऑकबर ने सांस्कृतिक विलंबना की परिभाषा में कुछ संशोधन करते हुए कहा था कि सांस्कृतिक विलंबना वह तनाव है जो तीव्र और असमान गति से परिवर्तन होने वाली संस्कृति के दो परस्पर संबंधित भागों में विद्यमान होती है। अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति में होने वाले कम परिवर्तन को ही हम सांस्कृतिक विलंबना नहीं कहते हैं, बल्कि दोनों संस्कृतियों में से किसी एक संस्कृति के आगे निकल जाने की स्थिति भी सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आज के टाइम पर अगर हम नगरों और ग्रामीण समुदायों की बात करें, दोनों ही जगह पर स्थितियां अलग अलग हैं। जैसे कि नगरों में भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। वहीं अगर हम ग्रामीण समुदाय की बात करें तो भौतिक संस्कृति की अपेक्षा यहाँ पर आपको अभौतिक संस्कृति का महत्व बहुत ज़्यादा दिखेगा। सरल शब्दों में कहें तो दोनों ही जगहों पर अगर हम देखें तो नगरों की अगर हम बात करते हैं तो नगरों में आपको एक से बढ़कर एक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मान्यताओं को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें गांव की तो गांव में भले ही सुख सुविधाएं कम हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं दिखेंगी, लेकिन वहाँ पर आपको मान्यताओं का महत्व बहुत ज़्यादा दिखेगा। वहाँ पर रीति रिवाजों और नियमों का पालन बहुत ही दृढ़ता से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के विषय में। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक संगठन के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।